हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अभी तीव्रता पढ़ रहे हैं इसमें किसी लंबे सीधे तार के द्वारा तीव्रता या किसी शीट के द्वारा, पतली शीट है आवेश की, उसके द्वारा तीव्रता, दो चीज़ें भी इसमें गास के प्रमेय में बाकी है। हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जितना ही आप सब्सक्राइब करते रहेंगे उतने ही सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अनंत लंबाई का एक तार है। मान लीजिए एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है और इस तार के द्वारा किसी भी बिंदु, इसके निकट कोई बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोगों ने पढ़ा है कि गास के प्रमेय में हमको कोई न कोई काल्पनिक पृष्ठ बनाना पड़ता है। तो हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसा बनाया कि जिससे ये चालक जिसके द्वारा हमको यहाँ पर निकालना है ये इसके अंदर आ जाए। तो इसमें हम एक बेलन बनाते हैं, एक यल लंबाई का बेलन बना देते हैं और उस बेलन के पृष्ठ पर ये बिंदु आता है जहाँ हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बेलन हो गया। ये बेलन है। बेलन की अक्ष पर ये तार है, आवेशित तार, जिसको हमने आवेश दिया है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, एकांक लंबाई पर आवेश, इसके एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है लैम्डा। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये जो हमने बेलन बनाया है, गासियन पृष्ठ बनाया है, इसकी जो लंबाई है इसको हमने यल ले लिया। इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई इस बिंदु पर निकालना है तीव्रता। ये हमारा P बिंदु है। इसकी लंबाई यल है। तो इस चालक की लंबाई भी यल होगी। ये जो चालक इसके अंदर है, अब यहाँ पर इस गासियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा। इसमें अगर हम देखें इस बेलन में, तो इसका एक S1 पृष्ठ है, एक पृष्ठ इसका S2 है और इसका एक पृष्ठ ये बक पृष्ठ है S3। यानी जैसा ये है हमारा बेलन है, इसका दो पृष्ठ तो ये वृत्तीय पृष्ठ हैं, वृत्तीय समतल हैं, और एक इसका ये बक पृष्ठ है। इस तरह से है। तो ये बक पृष्ठ पे जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो इसके लंबवत निकलेगी। यह आपकी ई की दिशा है और यही इसके क्षेत्रफल की दिशा भी है। दोनों की दिशा यहाँ एक है, लेकिन यहाँ पर ये इसका पृष्ठ है, क्षेत्रफल की ये दिशा है। क्षेत्रफल की ये दिशा है और तीव्रता की ये दिशा है। इसी प्रकार यहाँ भी है। जो हमारी तीव्रता है उसकी ये दिशा है और क्षेत्रफल की लंबवत दिशा ये है।
तो आप ध्यान से देखें, ये दोनों पृष्ठ S1 और S2, इसमें 90 अंश का कोण इनके बीच में है, इसलिए इससे फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स केवल इसके वक्र पृष्ठ से होके बाहर जाएगा और बाकी इन दोनों के फ्लक्स 0 होंगे। इसलिए गासियन पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स फाई ये बराबर हो जाएगा S1 और S2 से जाने वाले फ्लक्स का मान तो 0 होगा। वैसे आप देखें तो यहाँ पर जो होगा ये S1 फ्लक्स से जाएगा, तो ये हुआ आपका E ds प्लस S2 से जाने वाला E ds और प्लस S3 से वक्र पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स ये आपका हो जाएगा E ds। इसमें ये दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है, E और ds के बीच में, यहाँ भी 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का, दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये बराबर आपका हो गया 0, ये भी हो गया 0, लेकिन ये आपका जो होगा ये हो जाएगा E ds cos 0, cos 0 बराबर 1, इसलिए यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा E S3 ds और इसकी वैल्यू आ जाएगी फाई बराबर, ये आपका वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये परिधि 2πr, ये सरकमफेरेंस है, और इंटू इसकी ऊंचाई 2πr l, इसका त्रिज्या है r, या इसकी दूरी जितनी होगी इस तार से इसकी दूरी ये है r। इसलिए सरकमफेरेंस इसका हो गया r, तो हो गया E इंटू 2πr l। ये जो हमारा गासियन पृष्ठ है इसके अंदर आवेश कितना है? ये चालक की लंबाई तो अनंत है, इसकी यहाँ लंबाई इस गासियन पृष्ठ के अंदर तार की लंबाई है l, स्मॉल l, तो स्मॉल l पर कितना आवेश है? गासियन पृष्ठ में आवेश Q, यह बराबर हो जाएगा एकांक लंबाई पर आवेश इंटू गासियन पृष्ठ के अंदर जो चालक है उसकी लंबाई है l। इसलिए गास के प्रमेय से फ्लक्स बराबर हो जाएगा आवेश बटा इप्सिलॉन 0, यानी लैम्डा l अपान इप्सिलॉन 0। इसलिए 2 और 1 की तुलना से, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से जब तुलना कर देंगे तो यहाँ है E 2πr l, E इंटू 2πr l, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा l अपान इप्सिलॉन 0। और इसलिए
तीव्रता E बराबर AL से AL कट जाएगा तो बचेगा 1/2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। ये तो हुई तीव्रता लैम्डा अपान आर। ये तीव्रता ये P बिंदु पर तीव्रता है, इसकी दिशा इससे लंबवत बाहर की ओर है। अब इस तीव्रता को यदि हम चाहें तो थोड़ा इसके रूप को बदल दें तो 1/4 पाई हो जाएगा और 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान हमें पता है 9 × 10⁹, तो गणना करने में उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसका मान आसानी से रख सकते हैं। इसीलिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं E = 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और लैम्डा की जगह अब हमने 2 से ऊपर भी गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा किया, 2 से ऊपर गुणा कर दिया तो 2/2 लैम्डा अपान आर। यही हो गया किसी भी अनंत लंबाई के तार के द्वारा उसके निकट किसी भी बिंदु पर तीव्रता गॉस के प्रमेय से, जहाँ पर लैम्डा एकांक लंबाई पर आवेश का मान है। अब ये तो हो गया अनंत लंबाई के तार द्वारा। हमें एक दूसरा भी निकालना है। कोई आवेशित शीट है, हमने मान लिया वो अचालक शीट है। अगर अचालक शीट होगी तो समान रूप से आवेशित होगी। एक बहुत पतली शीट है, चादर है, उसके द्वारा किसी भी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। तो पांचवा, आवेशित अचालक अनंत विस्तार यानी बहुत बड़ी। चार्ज्ड चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट या प्लेट शीट है या प्लेट है। आवेशित अचालक अनंत विस्तार या चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट द्वारा नॉन कंडक्टिंग प्लेट द्वारा अब इसके द्वारा आपको निकालना है कि कितनी तीव्रता होगी। मान लिया प्लेट का क्षेत्र आवेश घनत्व बराबर है सिग्मा, यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश
अब आइए यहाँ हम करते हैं। ये हमारी शीट है, ये शीट है। शीट तो शीट मान लिया हमने, ऐसे शीट बना ली। आनंद विस्तार की शीट है, बहुत ही लंबी शीट है, इस तरह की शीट है। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो इसमें हम जो बनाएंगे गॉसियन पृष्ठ, तो ये लंबवत रहेगा, जो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने शीट को ऐसे बनाया। जब ऐसे शीट को बनाया तो शीट का एक सिरा इधर, एक सिरा इधर, और ये शीट की लंबाई ही दिखाई पड़ेगी। तो हमको इस तरह की हमने शीट रखी हुई है। हमने एक मान लिया कि हमको किसी बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। तो विद्युतीय क्षेत्र, चूँकि ये शीट अनंत लंबाई की है, इसके इस तरफ उसी दूरी पर जितनी तीव्रता होगी, इसके इस तरफ भी उतनी ही दूरी पर उतनी ही तीव्रता होगी। इसलिए इसके लिए हमने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया वो भी बेलन बनाया। जैसा वहाँ तो हमने उस तरह का बेलन बनाया कि उसके बीच से तार जा रहा है, यहाँ पर हमने एक ऐसा बेलन बनाया कि वो बेलन इसके बीच से होकर जाता, यानी ये हमारा बेलन है। इस तरह का बेलन बनाया कि ये बिंदु P और P डैश, ये जो बिंदु हैं, इधर का बिंदु P डैश, इधर का बिंदु P, ये बिंदु इसी गॉसियन पृष्ठ के इस गोल, जो हमारा वृत्तीय इसके सिरे हैं, इन वृत्तीय समतल सिरों के बीच में है। अब यहाँ पर इसका इतना हिस्सा, ये भी बेलनाकार ही है। ये शीट का इतना हिस्सा ये इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। अगर आप इस शीट को अगर देखें तो ये शीट इस तरह से है, ये शीट इस तरह की है, और इस तरह की शीट में हमने आवेश दिया हुआ है, सब जगह आवेश फैला हुआ है इसमें समान रूप से। तो जो हमने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाया है वो इस तरह से बेलनाकार है, ये बेलन इस तरह का है। तो ये इसके अंदर, यानी ये इतना क्षेत्र, ये गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्र है ये। तो इसके अंदर कितना आवेश होगा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, इस पूरे शीट के एकांक क्षेत्रफल का जो शीट है, इसका घनत्व का पता है हमें, सिग्मा। इसलिए इस इतने क्षेत्रफल में इसके अंदर कितना आवेश होगा, वही इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर क्षेत्रफल होगा। तो गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश, कितना आवेश होगा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, यानी इसके यहाँ ये आवेश हो जाएगा सिग्मा। और ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ बना, ये जो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को हमने r मान लिया कि इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या r है। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो इतना आवेश यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो है। गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध जो इसके अंदर से होके जाने वाले बल रेखाएं हैं या फ्लक्स है, फ्लक्स फाई ई। अब ध्यान से देखें, जो फ्लक्स होगा वो इस दिशा में होगा, तीव्रता इस दिशा में है, और ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की दिशा भी यही है।
क्षेत्रफल की दिशा भी यही है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की जो दिशा ये है, इसके तीव्रता की दिशा तो ये है, लेकिन ये वक्र पृष्ठ है, ये हमारा बेलन है, बेलन का ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ की दिशा ये है, इसके लंबवत होगी, ये इसकी ds की दिशा है, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है। ऐसा ही यहाँ भी होगा। तो एक तरह से वक्र पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स है वो 0 है, और फ्लक्स केवल ये दो समतल पृष्ठों से संबंधित ही फ्लक्स इसमें होगा। ये हमारा पृष्ठ है S1, ये पृष्ठ है S2, और ये पृष्ठ है S3। लेकिन S3 पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स 0 होगा। ये बराबर हो गया S1 से संबंधित फ्लक्स, S1 से संबंधित फ्लक्स हो जाएगा E ds, और S2 से संबंधित फ्लक्स भी हो जाएगा E ds। ये भी, इसमें भी फ्लक्स E ds होगा, दोनों के बीच में कोण 0 होगा, और इधर भी जो फ्लक्स होगा वो भी तीव्रता की दिशा और इसके क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही होगी। यहाँ भी 0 का कोण होगा, लेकिन यहाँ पर 90 अंश का कोण है, इसलिए ये फ्लक्स 0 होगा, खाली ये दोनों फ्लक्स होंगे, इनका मान बराबर हो गया, इसी का दूना हो गया। E ds cos 0 यानी 2E ds, ये बराबर हो जाएगा 2E ds का मतलब कि ये जो वृत्तीय खंड है, वृत्तीय इसका सिरा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा पाई r², क्योंकि इसकी त्रिज्या r है। तो ये हो गया आपका इसी फ्लक्स को हम गास के प्रमेय को लगा सकते हैं। गास के प्रमेय से फाई ई ये बराबर हो जाएगा आवेश Q अपान इप्सिलॉन 0, जो बराबर हो जाएगा, आवेश का मान है सिग्मा पाई r²। एक और दो की तुलना कर दें, यहाँ फाई का मान इतना है, यहाँ फाई का मान इतना है। समीकरण 1 एवं 2, एक और दो की तुलना से तुलना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2E पाई r² बराबर सिग्मा पाई r² अपान इप्सिलॉन 0। पाई r² दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचता है 2E, यहाँ बचता है सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, इसलिए E बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। किसी अचालक प्लेट के द्वारा, पतली आवेश की चादर के द्वारा किसी भी बिंदु पर तीव्रता बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। इसमें R नहीं है, इसका मतलब कि जो शीट है, इस शीट से के निकट प्रत्येक जगह तीव्रता का मान बराबर होगा,
वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये तो हो गया किसी भी एक अचालक प्लेट के कारण से किसी भी बिंदु पर तीव्रता। ये अचालक प्लेट है, इस तरीके की प्लेट है जो आवेशित है, उसके कारण से तीव्रता। ये एक अचालक प्लेट के कारण से तीव्रता हो गई। अगर मान लिया हमारी ये जो प्लेट है ये चालक हो, तो यदि ये चालक प्लेट होगी तो बीच में आवेश नहीं रहेगा, इधर आवेश रहेगा, इधर आवेश रहेगा। तो अगर ये चालक प्लेट हो तो बीच में खाली रहेगा। इसका मतलब ये दो प्लेटों की तरह से व्यवहार करेगा। तो यदि चालक प्लेट हो तो इसके कारण भी किसी बिंदु पर तीव्रता होगी, इसके कारण भी किसी बिंदु पर तीव्रता होगी। तो दोनों की तीव्रताएं जुड़ जाएंगी, यानी तीव्रता इसकी दूनी हो जाएगी। तो चालक प्लेट के कारण से जो तीव्रता होगी, अब उसको हम लोग अगले टर्न पर करेंगे। आज तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।